मुबारक नाम में आप सबको सलाम। इससे पहले कि मैं खुदावंद का जिंदा कलाम आप तक पहुंचाऊं, एक गवाही है मेरे पास जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। मुझे कहा गया है प्यारी बहन रैबा जिसका शोहर काफ़ी सालों से सऊदी अरब में है और उसके वहाँ पर बहुत से मसाइल थे, उसे हरासा किया जाता था कि ना तो वो वापस जा सकेगा, ना वो काम कर सकेगा, ना उसके कागज़ बन सकेंगे। लेकिन हम बड़ी आजिज़ी से जिंदा खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने अपने लोगों की दुआओं को सुना और ये मुमकिन हुआ कि उसके कागजात बने, वो काम करे और उसका घराना खुशहाल हो। और खुदा ने ये बड़ा मौजज़ा किया है और उसी की आज ये शुक्रगुजारी बहन रहबा ने और भाई आसफ की बहनों ने आज यहाँ पर खुदावंद के असूल गुजरानी है। लेकिन आज का जो पैगाम है वो शुक्रगुजारी पर नहीं होगा, क्योंकि खुदा की मर्जी जो है, प्यारी बहन इरशाद ने मुझे ये पैगाम दिया है कि खुदा की मर्जी है कि इस आयत पर कलाम किया जाए। सो ना सिर्फ आपके लिए खुदा ये कलाम करना चाहता है, बल्कि और भी बहुत से लोग जो इंटरनेट पर खुदा के कलाम को सुनते हैं, न जाने खुदा किस किस जिंदगी से कलाम करना चाहता है। इसलिए ये खुदा की मर्जी है और हम उसकी मर्जी को कमजोर होते हुए कोशिश करते हैं कि पूरा किया जाए। सो कलाम खुदा में से जो आज की मर्जी आयत है, मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। बल्कि मैं चाहता हूं कि मैं 17 और 18 दो आयत आपके सामने पढ़ूं। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम रवा की दुनिया मेरे पास हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की हसूरी को महसूस करें, खुदावंद के कलाम को अपने अपने लिए खुदा से मांगें, क्योंकि लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आसमानी बाप, बड़ी आजिज़ी से तेरे हजूर सरनगू होकर मिन्नत करता हूं। खुदावंद तेरे लोग तेरे कलाम को सुनने के लिए सरनगू हैं। खुदावंद जिस जिस जिंदगी से तू कलाम करना चाहता है, खुदावंद मैं कमजोर हूं, लेकिन तेरे बेटे यीशु का लहू मुझे जोर बख्शने की कुदरत रखता है। मैं घटूं और तू बढ़े और तू अपने लोगों से कलाम कर। तेरा कलाम मेरी जिंदगी में और इन तमाम जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। मेरे अजीज,
میں چاہوں گا اس آیت کو ایک بار ہم آگے پیچھے پڑھیں، 18 آیت کو. اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. میرے عزیز، کلام خدا میں سے جو تلاوت کی ہے، یہ خدا کا بندہ یوحنا جو مسیح کی منادی کے سبب سے، اس کا پیروکار ہونے کے سبب سے، اس کا ماننے والا ہونے کے سبب سے پتمس کے جزیرہ میں قید ہے. کلام خدا کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا پر بے شمار ظلم و ستم ہوئے، شاگردوں کو قتل کیا گیا، ایمانداروں پر بہت سے ظلم ڈھائے گئے، لوگوں کو بے گھر کیا گیا، گلیوں میں گھسیٹا گیا، لوگ آوارہ گڑھوں میں پھرتے رہے، بہت سے لوگوں کو یسوع کے نام کے لیے شہید کیا گیا، قتل کر دیا گیا. اور یوحنا بھی جو اس کا شاگرد تھا، یسوع کا نام لینے کے سبب سے اس کو بھی پتمس کے جزیرہ میں قید کر دیا گیا. پتمس کا جزیرہ ترکی کے ایک ساحل کے قریب ہے، اور یہاں پر 95 عیسوی کو یوحنا کو اس جزیرہ میں قید کیا گیا. 18 ماہ میں یوحنا پر یہ رویا نازل ہوئی. اگرچہ وہ ایمان کا مضبوط تھا، اگرچہ اس نے یسوع کے ساتھ دل لگایا ہوا تھا، تو بھی انسان ہوتے ہوئے جب اپنے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، جب ایمانداروں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے، تو دکھ ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے. اور یوحنا خود بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ یوحنا جب پتمس کے جزیرہ میں یہ رویا دیکھتا ہے، اور خداوند یسوع کو جب وہ اس کی آواز کو سنتا ہے، اور خداوند یسوع نے اسے کہا کہ یہ کلام، یہ رویا جو تجھ پر ظاہر ہوئی ہے، یہ ان 7 کلیسیوں کو بھیج دے. اور یوحنا کہتا ہے کہ جب میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا، جو مجھ سے باتیں کر رہا تھا، جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم زاد سا ایک شخص دیکھا، اپنے نجات دہندہ کو دیکھ رہا ہے، جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینہ پر باندھے ہوئے تھا. اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کیسے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب
जब मैंने उससे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूं और जिंदा हूं। मैं मर गया था और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे अजीज, यूहन्ना जो खौफ सदा था, जो घबराया हुआ था, जो सहमा हुआ था, जो ईमानदारों के इस जहान फानी से कूच कर जाने की वजह से जिनको तलवार की धार से कत्ल किया गया, घसीटा गया, जुल्म किए गए, उनकी जिंदगियों से परेशान था, खौफ सदा था, तो यीशु कहता है खौफ ना कर, मैं मर गया था और अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। जिस मौत से तू खौफजदा है, जिस मौत का तुझे डर है, इस मौत पर मुझे इख्तियार है। मेरे अजीज, आप जानते हैं कि जान और जिस्म के इकट्ठे रहने को जिंदगी कहा जाता है, और जब जान जिस्म से जुदा हो जाती है तो इसे मौत कहते हैं। दुनिया के तबीब, जदीद टेक्नोलॉजी, साइंस, डॉक्टर्स उस वक्त तक इलाज करते हैं जब तक उन्हें जिस्म और जान इकट्ठे नजर आते हैं। जब ये जुदा हो जाते हैं तो डिग्रियां, डिप्लोमे, जदीद टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ बेबस हो जाते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर हाथ उठा लेते हैं। जब उन्हें पता चल जाता है दिल काम करना छोड़ गया है, तो फिर वो अगला कदम कभी नहीं उठाते। लेकिन अगर तबीबे आसम को देखें, मेरा मुजज्जी यीशु, जिसका ये टाइटल है कि दुनिया में बहुत से तबीब हैं लेकिन मेरा यीशु तबीबे आसम है, और उसके सामने जो मौत की हकीकत है, इस तरह मैंने बताया है कि दुनिया के तबीब जब जिस्म और जान की जुदाई देखते हैं तो हाथ खड़े कर लेते हैं। जब दिल काम करना छोड़ देता है तो वो बस कह देते हैं। मेरे अजीज, आप जानते हैं जब यार की बेटी बीमार थी और वो यीशु के पास आया कि मेरी बेटी मरने के करीब है और तू चलकर उस पर अपना हाथ रख ताकि वो जिंदा रहे, ताकि वो शिफा पाए, ताकि वो मर न जाए, उसके जिस्म से जान जुदा न हो जाए, उसका दिल काम करना छोड़ न दे। वो यीशु के पास आया है कि आका, ऐ रब्बी, ऐ यीशु, ऐ तबीबे आज़म, तू चल और मेरी बेटी को शिफा बख्श। लेकिन जब अभी रास्ते ही में थे, वक्त थोड़ा ज्यादा लग गया। पता है, यीशु यार की कार की तरफ जा रहा था तो 12 वर्ष की रोगन वहां पर ही खुदा के जलाल से शिफा पा जाती है। वक्त लग गया। उधर यार के घर से लोग आ गए यार के पास और कहते हैं कि उस्ताद को तंग ना कर, उस्ताद को रहने दे, बस दिल काम करना छोड़ गया है।
गई है, अब उस बात को लाने की जरूरत नहीं है, तेरी बेटी मर गई है। यीशु ने इन बातों पर तवज्जो न की। अगर कोई डॉक्टर होता तो कहता कि बस इतना ही काम था। लिखा है कि यीशु यार के साथ उसके घर की तरफ जा रहा है। जब घर पहुंचे हैं तो हुल्लड़ हो रहा है, लोग रो पीट रहे हैं, मातम कर रहे हैं। यीशु अपने शागिर्दों के साथ यार के घर के अंदर गया और जब उसकी बेटी को देखा जो मरी पड़ी है तो उसे आवाज दी, तलीता कुमी, ऐ लड़की मैं तुझे हुक्म देता हूं उठ। और वो लड़की जो 12 वर्ष की थी उसी वक्त उठ बैठी। अगर कोई दुनिया का तबीब डॉक्टर होता तो वो जाता ही ना, लेकिन मेरे यीशु के पास ये कुदरत है, जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। उसने कहा तलीता कुमी, ऐ लड़की मैं तुझे हुक्म देता हूं उठ। और वो 12 वर्ष की लड़की जो मर गई थी वो उठ खड़ी हुई। आपको पता है जब नैनशैल की बेवा के बेटे का जनाजा जा रहा था, शायद कुछ लोग सोचते हो कि यार की बेटी तो शायद उसका जिस्म गर्म हो। कई फकीर फरीसी तो अक्सर बहुत सी बातें बनाते रहते थे, लेकिन नैनशैल की बेवा का जो बेटा था उसको नहला दिया गया, कफन पहना दिया गया और फिर उसका जनाजा कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं। और जब यीशु ने देखा कि माँ का एक ही बेटा है और वो भी मर गया है, अब बेसहारा है माँ, शोहर पहले ही मर चुका है, बेटे का सहारा था वो भी मर गया है और माँ अब बेसहारा है, तो उसे उस माँ पर तरस आया और लोगों से कहा जनाजे को रोको और हुक्म दिया, ऐ लड़के उठ। और कलामे खुदा में लिखा है कि वो मुर्दा उठ खड़ा हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि डॉक्टर दुनिया के तबीब जब देखते हैं कि जिस्म और जान की जुदाई हो गई है, दिल काम करना छोड़ गया है, तो वो अगला कदम नहीं उठाते। लेकिन मेरा यीशु ना सिर्फ चंद घंटों की मुर्दा को, ना सिर्फ चंद घंटे के उस मुर्दे को, बल्कि एक दफा जब यीशु का अजीज दोस्त बीमार हो गया और यीशु देर से उसके शहर में गया, वो मर गया था जिसका नाम लाजर है और उसे कब्र में उतार दिया गया। यीशु चौथे रोज गया और चौथे रोज जब उसकी बहनें कहती हैं अगर खुदावन तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता, तो यीशु ने कहा अगर ईमान रखोगी तो तुम्हारे लिए अब भी सब कुछ हो सकता है। और यीशु लाजर की कब्र पर गया और 4 दिन के मुर्दे को यीशु ने आवाज दी, ऐ लाजर मैं तुझे हुक्म देता हूं कि कब्र से बाहर निकला। तो 4 दिन का मुर्दा कफन समेत हाथ पांव बंधे हुए कब्र से बाहर निकल आया। मेरे यीशु में ये कुदरत है कि जब जिंदगी, जब जान और जिस्म जुदा हो जाते हैं, जिंदगी से मौत की हालत आ जाती है, तो वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। लेकिन अगर हम कलामे खुदा में मौत की हकीकत को देखें तो पता चलता है कि मौत किस तरह इंसानों पर वारद हुई। रोमियो के खत के 5वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, बस किस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और सब के सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए। कलामे खुदा में लिखा है गुनाह की मजदूरी
मौत है। और याकूब अपने खत में लिखा है, हाँ हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जानती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। गुनाह की मजदूरी, और गुनाह जब बढ़ चुका है तो फिर ये मौत पैदा करता है। मेरे अजीज, कलामे खुदा में अगर हम रोमियो का खत उसका 7वां बाब और 7वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक पढ़े तो यहां पर बताया गया है, शरीयत तो गुनाह। बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज़ नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता। मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिया से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा था। गुनाह मुर्दा है। एक जमाना में शरीयत के बगैर मैं जिंदा था, मगर जब हुक्म आया तो गुनाह जिंदा हो गया और मैं मर गया। और जिस हुक्म का मंशा जिंदगी था, वही मेरे हक में मौत का बायस बन गया, क्योंकि गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिया से मुझे बहकाया, और उसी के जरिया से बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है। बस जो चीज अच्छी है, क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? हरगिज़ नहीं, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज के जरिया से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला, ताकि उसका गुनाह होना जाहिर हो और हुक्म के जरिया से गुनाह हद से ज्यादा मकरूह मालूम हो। मेरे अजीज, मुकद्दस पौलुस यहां पर कहता है कि शरीयत गुनाह नहीं है। शरीयत तो मुझे गुनाह की निशानदही करके सिखाती है कि ये गुनाह है, और गुनाह से हमने बाज आना है, गुनाह से हमने बचना है। और मुकद्दस पौलुस कहता है, जिस हुक्म का मंशा जिंदगी था, वही मौका पाकर मौत का बायस बन गया। मेरे अजीज, पौलुस कहता है कि गुनाह इतना मकरूह है कि इसने हमारे लिए मौत पैदा कर दी। अगर चाहे खुदा ने हमें जिंदगी दी थी, खुदा ने मौत पैदा नहीं की, खुदा ने मौत को तख्लीक नहीं किया, खुदा ने जिंदगी बख्शी है। और खुदा ने इंसान को जब बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, इंसान जीती जान हुआ। मौत खुदा की तख्लीक नहीं है। खुदा ने शरीयत दी कि तूने इस फल को नहीं खाना, बाकी सब फल खा सकता है। लेकिन जब फल खा लिया तो इंसानों में मौत आ गई, वो मर गए। और मुकद्दस पौलुस कहता है, जिस हुक्म का मंशा जिंदगी था कि तुमने ये फल नहीं खाना ताकि जिंदा रहो, इब्लीस ने बहकाया और वही फल खा लिया और अपने लिए मौत पैदा कर ली। लेकिन इस मौत को खत्म करने के लिए, इस मौत का सर कुचलने के लिए हमारे खुदा ने अदन ही में अपने बेटे यीशु का वादा कर लिया। और तीमुथियुस पहले बाब की 10वीं आयत में लिखा है, मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यीशु के ज़हूर से ज़ाहिर हुआ, जिसने मौत को
नेस्त और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया। मेरे अजीज, हमारे खुदावंद मुनज्जी यीशु ने इस मौत को खत्म करने के लिए अपने आप को इस जमीन पर लाना पसंद किया। वो इंसान बना, उसने इंसानी सूरत अख्तियार की और इंसानी जामा पहनकर उसने इस मौत के शहर में मौत को खत्म करने के मंसूबे को उठा लिया। और कलाम खुदा में अगर हम देखें तो मुकद्दस पौलुस इसी मौत के मुतल्लिक कहता है। अगर रोमियो के खत की 7वें बाब की 14 देखें तो लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथों बिका हुआ हूँ। गुनाह जो है ये हमारी जिंदगियों में रचा हुआ है, ये हमारे अंदर है और मौका पाकर ये काम करता रहता है। और मुकद्दस पौलुस कहता है कि मैं जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो कर नहीं पाता, लेकिन जिस बदी का इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। और फिर 24 में कहता है, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। ये मौत नबियों को मगलूब करती है, ये मौत राष्ट्रवादों पर असरअंदाज होती है, ये मौत बड़े बड़े ईमानदारों को बेदिल करती है। लेकिन मेरा खुदावंद, मेरा मुनज्जी यीशु, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई, जब यूहन्ना को पतमस के जजीरा में ये रोया दिखाता है तो उसे कहता है कि खौफ न कर, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब तेरा बाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे अजीज, हमें इस मौत से खौफ ज़दा नहीं होना है। और कलाम खुदा में आलम रवा जो है, अगर हम आलम रवा के मुतल्लिक देखें तो मत्ती की अंजील में हमें ये हवाला नजर आता है कि जब खुदावंद यीशु ने कफरनहूम में बहुत से मौजज़े किए, बहुत से बीमारों को चंगा किया, मफलूजों को उठा खड़ा किया, बहुत से जो तप के मारे थे उन्हें उठा खड़ा किया, बहुत से मफलूजों को चलने की ताकत दी। लेकिन फिर भी इतने मौजज़े होते हुए भी कफरनहूम के लोग यीशु पर ईमान नहीं लाए। और अगर मत्ती की अंजील के 11वें बाब में देखें तो यीशु ने कहा, ऐ कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलम रवा में उतरेगा, क्योंकि जो मौजज़े तुझ में ज़ाहिर हुए अगर सदूम में होते तो वो आज तक कायम रहता। इसका मतलब है कि ये जो लोग कफरनहूम के ईमान नहीं लाए यीशु पर, मौजज़े देखने के बावजूद भी, और इनके लिए यीशु ने अपने गुस्से का इजहार किया है और कहा है, ऐ कफरनहूम, क्या तू आसमान पर जाएगा? तू तो आलम रवा में उतरेगा। इसका मतलब है कि आलम रवा जो है ये नाफरमानों की जगह है। आलम रवा खुदा के लोगों की जगह नहीं है। और लूका की अंजील में भी कफरनहूम के मुतल्लिक यही कहा गया है। और मेरे अजीज, अगर हम लूका की अंजील के 16वें बाब की 19 से आप में देखें तो गरीब लाजर की कहानी भी यही बताती है कि जो अमीर है वो आलम रवा में तड़प रहा है,
और मेरे अजीज, अगर हम ईमान की किताब के दूसरे बाब की 25 से 27 से आपके देखें तो यहाँ पर दाऊद की याद दहानी कराई गई है। लिखा है क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है मैं खुदावन को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है, ताकि मुझे जुम्बश ना हो। इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी जबान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा, इसलिए कि तू मेरी जान को आलमे रवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मकदस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। इसलिए खुदावंद यीशु कहता है आलमे रवा की मौत और आलमे रवा की दुनिया मेरे पास है। और मुकाशफा की किताब के 6 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है और आलमे रवा उसके पीछे पीछे है। इनको चौथाई जमीन पर ये इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। मेरे अजीज, मौत और आलमे रवा जो है ये इंसानों को हलाक करने वाले हैं, इंसानों को हलाकत में डालने वाले हैं। और मुकाशफा की किताब के 20 बाब में जब आखिरी अदालत, जब सफेद तख्त लगेगा, लिखा है और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलमे रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमे रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। मेरे अजीज, कलामे खुदा फरमाता है कि मौत और आलमे रवा जो है ये आग की झील में डाले जाएंगे। और फिर ये साया हजारों साल पहले पेशगोई करता है। 25 बाब की 8वीं आयत में लिखा है वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदावन खुदा सब चेहरों से आंसू पूंछ देगा और अपने लोगों की रसवाई तमाम जमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावन ने फरमाया है। ये हजारों साल पहले की पेशगोई है कि खुदावन मौत को हमेशा के लिए नाबूद कर देगा। खुदावन अपने लोगों के चेहरों से आंसू पूंछ देगा, अपने लोगों की तमाम रसवाई को जमीन पर से मिटा देगा। और मुकद्दस पलूस इस बात को अजम करता है। पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 54 में लिखा है जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहनेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का, तो वो कौल पूरा होगा जिसमें लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा, ऐ कब्र तेरी फतह कहाँ गई। वो मौत जो इंसानों को लुकमा बनाती रही है, खुदावंद यीशु अपनी कुदरत से इस मौत को खत्म कर देगा, इसका डंक खत्म कर देगा, इसका जोर खत्म कर देगा और अपने लोगों के सब आंसू पूंछ लेगा। मेरे अजीज, कलाम खुदा में से हम ये 2 आयत पढ़ेंगे और फिर पैगाम को खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थियों का 15 बाब पहला कुरिन्थियों और उसका 15 बाब, जहां पर यह लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरी फतह कहां रही।
اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ میرے عزیز، ایمانداروں کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر حادثات زندگی میں آئے، اگر مسائل درپیش ہوں، اگر یسوع کے نام سے دکھ اٹھانے پڑے، اگر موت منڈلاتی نظر آئے، اگر موت ہمارا سامنا کرے، تو کلام فرماتا ہے کہ ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا، ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ یسوع کہتا ہے دیکھ میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں اور اب تیرا بعد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اور مقدس پولس کہتا ہے مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ اور پھر آخری ایت بڑی غور طلب ہے۔ میرے عزیز، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس ایت کو سنیں۔ لکھا ہے پس سے میرے عزیز بھائیوں ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، بچوں، دوستوں، اگرچہ زندگی میں ہم مسائل کا شکار ہوں لیکن ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ کلام خدا کہتا ہے اے میرے عزیز بھائیوں ثابت قدم رہو، قائم رہو، خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرو، اس کو بڑھاؤ، اسے بند نہیں کرنا۔ مشکلاتوں سے، مسائل سے، پریشانیوں سے، ظلم و ستم سے ہمیں خدا کے کام کو ختم نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کو بڑھانا ہے، افزائش کرنی ہے، لوگوں کو یسوع کے لیے جیتنا ہے۔ کلام خدا کہتا ہے تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، آئیں اپنی زندگی پر غور کریں کہ اگر ہم یسوع کے لیے دکھ سہتے ہیں، اگر ہم یسوع کے لیے ظلم برداشت کرتے ہیں، اگر ہم یسوع کے لیے بے بس ہوتے ہوئے اپنے خداوند کے کام کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو ہمارے لیے یہ اجر ہے، ہماری محنت بے فائدہ نہیں جائے گی۔ ہمیں خدا کے کام میں افزائش کرنی ہے، ہمیں خدا کے لیے، یسوع کے لیے لوگوں کو جیتنا ہے اور دنیا میں اس کا درس دینا ہے کہ اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھ میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں اور اب تیرا بعد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہے، یہ سارا اختیار میرے خداوند کے پاس ہے۔ آپ دعا میں لگ جائیں، دھیمی آواز میں دعا میں لگ جائیں، اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں یسوع کے وسیلہ سے اس موت پر فتح بخشی ہے۔ جس طرح ہمارا خداوند یسوع مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اسی طرح وہ اپنے لوگوں کو جو اس میں مر جائیں گے وہ اٹھا کھڑا کرے گا اور اس کے لوگ اب تیرا بعد ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ اس بات کے لیے شکر ادا کریں، خداوند کی شکر گزاری کریں، دعا میں لگ جائیں اس کی بڑی فتح کے لیے، اس کے بڑے شادیانے کے لیے جو اس نے بجایا کہ موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔